Hello, bachcho, let's read the question. The question says a body of area 0.8 into 10 to the minus 2 meter square and mass 5 into 10 to the minus 4 kg directly faces the sun on a clear day. The body has emissivity of 0.8 and specific heat of 0.8 calorie per kg Kelvin. The surroundings are 27 degrees centigrade. Solar constant 1.4 kilowatt per meter square. The rate of rise of body's temperature is nearly option 1 0.36 degree centigrade per second, 2 3.6 Kelvin per second, 3 36 degree centigrade per second, 4 72 Kelvin per second. तो एज वी नो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम यहाँ से लिख सकते हैं एस ए अल्फा माइनस सिग्मा ए ई टी क्यूब डिवाइडेड बाय एम इंटू सी। यहाँ पे द गिवन वैल्यूज में कितना है सिग्मा जो है हमारा ये है स्टीफन कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 यूनिट है जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4। ए का गिवन वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, ये होगा उसका एरिया। अभी एस यानी सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर कितना है इसमें टेम्परेचर है हमारा यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, ये हो गया टेम्परेचर। अब मास ऑफ द बॉडी कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 आ गया। अभी 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 के जी हो गया एम का वैल्यू। और सी जो है हमारा स्पेसिफिक हीट इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे इसका वैल्यू है हमारा 0.8, तो इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं 0.8 किलो कैलोरी पर केजी केल्विन। तो ये हो गया। तो इसको अगर हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.8 इंटू 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ऐसा आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये हो गया हमारा जो गिवन डेटा है, ये सारे गिवन डेटास। तो इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा इक्वेशन जो इक्वेशन हमने लिखा है अभी अभी हमारा जो इक्वेशन हमने लिखा है कौन सा इक्वेशन एस ए अल्फा माइनस सिग्मा ए ई टी क्यूब बाई एम सी। तो हमारा जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो हमारा जो डी टी बाई डी टी होगा यानी हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होगा। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिखते हैं। तो हमारा वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 और कितना है यहाँ पे 0.8 इंटू हमारा यहाँ पे जो डेटा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से 0.8 और कितना है यहाँ पे जो डेटा है 0.8 और यहाँ पे आ गया माइनस और कितना कितना है यहाँ पे इस पे 5.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 इंटू 0.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 0.8 इंटू 300 टू दी पावर 4। ये हो गया हमारा ऊपर का टोटल वैल्यू। और नीचे हमारा कितना आएगा, नीचे हमारा जो डेटा आएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0.8 इंटू 4.2 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो डेटा निकल के आएगा 8.96 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय 1.68। इसका यहाँ से वैल्यू आएगा 3.6
3.6 हमारा कितना है 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, यानी 3.6 केल्विन पर सेकेंड आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम इसको हमारा जो आंसर है उससे मैच करेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, कौन सा आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर 2 यानी 3.6 केल्विन पर सेकेंड, ये आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।